हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का 4th लेसन करेंगे, चौथा पार्ट करेंगे द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लेसन है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप आप समझते हैं? रेड ट्रैप क्या होता है? रेड ट्रैप होता है चूहेदानी, जिसमें आप चूहा पकड़ते हो। ठीक है, तो वो क्या है, एक तार से के कुछ पिंजरा सा होता है और उसमें आप बेट रखते हो, BAIT, बेट। बेट माने कुछ लालच की चीज जिससे वो चूहा भागाए। जैसे चीज रख सकते हैं या पॉक रख सकते हैं, PORK। पॉक माने मीट का टुकड़ा। ये रखते हैं और चूहा भागाता है और जैसे ही वो अंदर आता है वो बंद हो जाती है। उसको बोलते हैं रेड ट्रैप। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए, कहानी तो वैसे एक रेड ट्रैप सेलर की है, लेकिन ये बताया गया है कि ये सारी दुनिया ही, पूरा वर्ल्ड ही एक रेड ट्रैप है। दो इसमें सार निकलते हैं। एक तो ये कि सारी दुनिया रेड ट्रैप है, हर आदमी जो है इस बेट के पीछे भाग रहा है, किसी लालच के पीछे भाग रहा है, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, मनी है, इन चीजों के पीछे भाग रहा है। और दूसरी ये बात निकल के आती है इसमें से कि द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड। कि आदमी को कितना भी बुरा हो, अगर उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाए, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, तो उसके अंदर की जो अच्छाई है उसको जगाया जा सकता है। तो दो चीजें हमारे सामने आएंगी इस पार्ट में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हालांकि लेसन बहुत लंबा है, 11 पेज का लेसन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि टाइमली और सभी मेन पॉइंट्स को लेते हुए मैं आपको स्टोरी पूरी कवर करा सकूं। मैंने जो की पॉइंट्स हैं, जिनकी हेल्प से, ये जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सब की पॉइंट्स हैं, इनकी हेल्प से आप लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। इसको मैं आपको लेसन के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना आए। उससे पहले आइए एक बार हम स्टोरी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेसन का नाम द रेड ट्रैप, और पेज नंबर बेटे ये है 32 पेज नंबर से स्टार्ट होती है। तो स्टोरी कुछ यूं स्टार्ट होती है कि एक रेड ट्रैप सेलर है। रेड ट्रैप सेलर जो है वो छोटे छोटे रेड ट्रैप बेचता है। और रेड ट्रैप भी कैसे बेचता है कि कुछ मांग लेता है किसी फर्म से, कहीं से कुछ मांग लिया, कहीं कुछ उसको गिरा मिल गया, उन्हीं तारों को जोड़ जाड़ के वो रेड ट्रैप बेचता है। लेकिन उससे उसका काम चलता नहीं है, उतना काफी नहीं है, इसलिए वो बीच बीच में छोटी छोटी चोरियां भी करता है, बैगिंग भी करता है, भीख भी मांग लेता है, थीवरी भी करता है, चोरियां भी कर लेता है। तो इस प्रकार से उसका बेचारे का काम चल रहा है और बड़ी मोनोटोनस लाइफ है उसकी, बड़ा एकाकी जीवन जी रहा है। ही इज लिविंग द लाइफ ऑफ ए वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड होते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं, जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता। तो वेगाबॉन्ड की लाइफ जी रहा है रेड ट्रैप। रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप बेचने वाले को रेड ट्रैप सेलर कहते हैं। उसी के लिए लेसन में पेडलर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तब बताऊंगा फिर से। पेडलर भी वही होता है। पेडलर कौन होता है? PEDDLER, पेडलर। देखिए, जिस आदमी की हम स्टोरी बता रहे हैं उसके लिए एक जगह रेड ट्रैप सेलर वर्ड यूज होगा, रेड ट्रैप सेलर मतलब चूहेदानी बेचने वाला। एक जगह वेगाबॉन्ड शब्द यूज होगा, VAGABOND। वेगाबॉन्ड का अर्थ होता है जो घुमक्कड़ होता है, जिसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता। और तीसरा पेडलर शब्द यूज होगा, PEDDLER। पेडलर वो होता है जो पैदल चल के चीजों को एक जगह से दूसरी जगह, एक मकान से दूसरे मकान, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बेचता है, वो पेडलर होता है जी। तो ये जो पेडलर है या रेड ट्रैप सेलर है, इसके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है, बेचारा रेड ट्रैप्स बेचता है और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है, जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग लेता है। इसी प्रकार से उसका गुजारा हो रहा है। और एक दिन उसको ऐसे अचानक ही वो स्ट्रक विद एन आइडिया, अचानक उसको एक दिन ऐसे आइडिया आया रेड ट्रैप सेलर को, दैट द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। सारा जो ये संसार है ये रेड ट्रैप ही है। जैसे चूहे को आकर्षित करने के लिए आप कुछ कीमती चीज, कुछ खाने की चीज रख देते हो, चूहा आ जाता है और फंस जाता है। ऐसे ये संसार भी एक रेड ट्रैप ही है। इसमें रिचेस, रिचेस मतलब पैसे, धन दौलत, जॉयज, आनंद, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, कपड़ा, भोजन, ये आवास, ये सारी चीजें क्या है, ये एक प्रकार के आकर्षण हैं रेड ट्रैप में आपको जकड़ने के लिए। और वो बड़ा आनंद लेता है यही चीजें सोच सोच के, खुद ही ऐसा सोचता रहता है। क्योंकि उसको किसी ने अच्छे से कभी ट्रीट किया नहीं, संसार ने में किसी ने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो वो संसार के बारे में भी ऐसा ही नेगेटिव सोच के, ऐसा सोच के कि ये भी फंसे हुए हैं, अच्छा है, और उसको बड़ा अच्छा लगता है। दिस इज हिज फेवरेट पास टाइम। वो इसी से टाइम पास कर रहा है बेचारा अपना, यही सोच सोच के। एक दिन, वन डार्क इवनिंग, एक दिन वो जा रहा था और काफी अंधेरा हो गया, तो उसने सोचा कि कहीं श्रेय ले लूं।
तो वो एक हट उसको दिखी, उस हट में चला गया, ग्रे हट थी, हट में गया तो वहां पे एक ओल्ड मैन मिला। वो बेचारा वैसे ही अकेला मोनोटोनस लाइफ था, जी रहा था। तो वो रेड ट्रैप सेलर को देख के बड़ा खुश हुआ। ओल्ड मैन ने से उसने पूछा कि मैं आज रात आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ, आप मुझे आश्रय देंगे? ओल्ड मैन वॉज रेडी, मोर देन हैप्पी। ओल्ड मैन ने उसको आश्रय दे दिया। ओल्ड मैन के साथ रुका, ओल्ड मैन ने उसको पॉरेज खिलाया, उसको टोबैको भी दिया पाइप के लिए, मतलब उसकी अच्छी सेवा की। फिर वो बातें करने लगे। तो जो ओल्ड मैन था, यानी कि क्रॉफ्टर वर्ड जो उसके लिए यूज किया गया, जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर जो है वो पहले किसी फैक्ट्री में काम करता था, अब बूढ़ा हो गया बेचारा, लेबर कर नहीं पाता। तो इसलिए अब फिर उसने पूछा रेड ट्रैप सेलर ने कि अब क्या करते हो आप? तो उसने बताया कि मैंने एक गाय रखी हुई है और उस गाय से ही मेरा गुजारा हो रहा है। उस गाय से मुझे दूध मिलता है और वो क्रीम निकाल के मैं बेचता हूँ, ठीक है, और मुझे ठीक ठाक इनकम हो जाती है। तो मुझे पिछले महीने भी 30 क्रोनोर मिले हैं। क्रोनोर करेंसी का जो है रूप है, जैसे 30 रुपए आप समझ लीजिए, ऐसे ही उनके पास स्वीडिश करेंसी है ये। तो क्रोनोर मिले हैं मुझे, 30 क्रोनोर मिले हैं। तो चोर ने ऐसे अजीब सी निगाहों से देखा, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा, 30 क्रोनोर इज अ बिग अमाउंट फॉर हिम। तो उसने ऐसे देखा कि, तो जो क्रॉफ्टर है वो एक पाउच लेके आता है, पाउच माने थैली, एक लेदर पाउच लेके आता है जो खिड़की के पास टंगा हुआ था, वो लेके आता है और उसमें से निकाल के दिखाता है, ये देखो 30 क्रोनोर, ठीक है। तो रेड ट्रैप ने नॉडेड, उसने सिर हिलाया और सहमति जताई। वापस उसने बंद करके उसी पाउच में, वो जो है उसी थैली में, वो जो है खिड़की के पास टांग दी, वापस नेल पे, कील पे टांग दी। और फिर वो बात करते रहे, उन्होंने ताश भी खेला, दे प्लेड ए गेम ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स खेले उन्होंने। कार्ड्स खेलने के बाद फाइनली दे स्लेप्ट, वो लोग सो गए। सोने के बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे, हालांकि जो रेड ट्रैप सेलर है वो उठना तो नहीं चाहता था, वो तो आराम से आराम कर रहा था, लेकिन वो जो क्रॉफ्टर है, जो मालिक था मकान का, वो उठ गया, वो बूढ़ा आदमी उठ गया। और क्योंकि उसको तो गाय का दूध निकालना होता है और सामान बेचने जाना होता है जल्दी, तो उठ गया। तो रेड ट्रैप सेलर ने भी सोचा कि जब मालिक उठ चुका है तो मुझे भी उठ जाना चाहिए, है ना। तो वो भी उठ गया और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। क्रॉफ्टर ने अपनी झोपड़ी का ताला बंद कर दिया, चाबी जेब में डाली और वो अपने रास्ते निकल गया, और इधर से ये रेड ट्रैप सेलर दूसरे रास्ते निकल गया, दोनों चले गए। लेकिन आधे घंटे के बाद, रेड ट्रैप सेलर वापस आ गया। रेड ट्रैप सेलर वापस आ गया और वापस आके, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये पॉरेज और टोबैको 30 क्रोनोर स्टोल इट। हाँ, फिर वापस आया और खिड़की जो थी, उसका जो शीशा था उस पे मुक्का मार के, स्मैश करके उसने वो पाउच जो है वो निकाल लिया, वो थैला निकाल लिया जिसके अंदर 30 क्रोनोर नोट्स थे, वो उसने स्टील कर लिए, चोरी कर लिए। चोरी करके और वो चल दिया, बड़ा खुश था वो। लेकिन जब उसने उसने सोचा कि मुझे हाईवे से नहीं जाना चाहिए, हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं, मैं फंस जाऊं, तो मुझे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। वो जंगल के रास्ते से चल दिया। जब वो जंगल के रास्ते से चल दिया, सो ही वॉज लॉस्ट इन द वुड्स, जंगलों में खो गया। वो वहीं चक्कर काटता रहा, घूमता रहा और वापस उसको रास्ता मिला ही नहीं। ही वॉज लॉस्ट एंड देन ही फेल्ट, फिर उसने सोचा आई एम ऑल्सो ट्रैप्ड, कि आज मैं भी फंस गया हूं। जैसे वर्ल्ड एक ट्रैप है, रेड ट्रैप है, ऐसे ही मेरे लिए भी एक ट्रैप ही है और आज मैं शायद फंस गया हूं। और अब डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, दिसंबर की सर्दी है, अब उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। उसे लग रहा है कि आज तो तेरा मरना निश्चित है। और ऐसा सोच के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी कुछ थंपिंग की आवाज आई। थंपिंग होता है किसी चीज को पीटना, ठोकना, तो कुछ पीटने की आवाज आई। तो उसने गौर किया कि सामने कुछ दूरी पर राम्सजो आयरन वर्क्स है। राम्सजो आयरन वर्क्स फैक्ट्री है, मतलब समझ लीजिए आप, उसका नाम है। एक फैक्ट्री है जहां पे शायद वो हथौड़े चलाने की और पीटने की कुछ आवाज आ रही थी। वो वहां पहुंच गया और वहां पे फर्नेस भी थी। फर्नेस, FURNACE, फर्नेस होता है भट्टी। फर्नेस भी थी। तो फर्नेस होने की वजह से कुछ उसको आंच मिली। वहां पे एक ब्लैक स्मिथ काम कर रहा था। ब्लैक स्मिथ से उसने परमिशन ली कि मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे, रात बिता सकता हूँ। ब्लैक स्मिथ ने भी सोचा ये वैगाबॉन्ड्स के लिए आम बात थी। रोज वहां पे जो गरीब असहाय लोग थे, कोई ना कोई भटकता आ ही जाता था और वो लोग उस फर्नेस के पास, उस भट्टी के पास अपनी रात गुजार लेते थे ठंड से बचने के लिए। सो ब्लैक स्मिथ ने भी ही जस्ट नॉडेड, सिर हिला दिया सहमति में कि ठीक है तू रुक जा। और इस प्रकार से उसको उस रात के लिए शेल्टर मिल गई। लेकिन वो उसी दिन क्या हुआ कि जो आयरन मिल का मास्टर था, दैट इज आयरन मास्टर, जो मालिक था उस मिल का, वो सुबह शाम देखने इंस्पेक्शन के लिए आता था। और इंस्पेक्शन के लिए जब वो आया तो उसने देखा
कि यहाँ पे वो आदमी लेटा हुआ था, रेट ट्रैप सेलर, उस पर उसकी नज़र पड़ी। जब उसकी उस पर नज़र पड़ी तो उससे कुछ ऐसा लगा कि ये तो कुछ मेरी जान पहचान का लग रहा है, ये मेरी जान पहचान का लग रहा है। और उसने उसको सोच लिया कि ये है उसका रेजिमेंटल कॉमरेड, फौज में उसके साथ जो पहले उस कॉमरेड मैंने साथी, फौज में उसका पुराना साथी है जिसका नाम है कैप्टन वॉन स्टेल। उसने सोचा कि ये कैप्टन वॉन स्टेल है, ठीक है, और ये किस हालात में आज यहाँ पड़ा हुआ है, पता नहीं इसके कैसे गुजरी होगी। और वो बताता है कि तुझे छोड़नी नहीं चाहिए थी जॉब। खैर उसने उसे कहा कि चलो घर चलते हैं, मैं आपको घर लेके चलता हूँ। रेड ट्रैप सेलर ने मना कर दिया कि मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि रेड ट्रैप सेलर के पास अभी भी वो चुराए हुए, चोरी किए हुए 30 क्रोनोर अभी भी हैं, 30 क्रोनोर अभी भी उसके पास है। और उसने सोचा कि इसके साथ जाना ऐसे ही होगा जैसे शेर की मान में जाना, ठीक है, क्योंकि वहां जाएगा और वो फंस सकता है, कभी पकड़ा जा सकता है क्योंकि उसने चोरी कर रखी है। तो उसने जाने से मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आयरन मास्टर ने, यानी कि फैक्ट्री के रंस जो आयरन वर्क्स फैक्ट्री के मालिक ने, उसको खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन पेडलर नहीं माना। आखिरकार आयरन मास्टर वापस चला गया। घर जाकर उसने अपनी बेटी को बताया और अपनी बेटी को कन्विंस किया कि तुम लेके आओ उसको, कैप्टन वॉन्स्टेल को, ठीक है। उसने उसको कैप्टन वॉन्स्टेल समझ लिया था, हालांकि वो था रेड ट्रैप सेलर ही, लेकिन उसको उसकी शक्ल जानी पहचानी लगी और उसको ऐसा लगा, क्योंकि साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो बेटी को भेजा, बेटी का नाम है डॉटर एडला विलमेंसन। एडला विलमेंसन जो है, एडला विलमेंसन को भेज दिया उसने कि तुम जाओ फैक्ट्री में और उसको मना के लाओ, क्योंकि आयरन मास्टर को लगा कि शायद बेटी अच्छे से उसको कन्विंस कर पाए, उसकी कन्विंस करने की स्किल अच्छी हो, मनाने की स्किल अच्छी हो। बेटी गई। अब बेटी ने रिक्वेस्ट किया, यानी कि एडला ने रिक्वेस्ट किया जाके रेड ट्रैप सेलर से कि तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। मान गया, रेड ट्रैप सेलर मान गया कि ठीक है। और बेटी ये भी बताती है कि हम चाहते हैं कि आप क्रिसमस हमारे साथ मनाएं, और हम सोच ही रहे थे कि क्रिसमस पे कोई नहीं है। और ये आयरन मास्टर ने बताया था, क्योंकि आयरन मास्टर का जो बेटा है वो चले गए विदेश में सेट है, और वाइफ जो है आयरन मास्टर की मर चुकी है, सिर्फ उसकी एल्डर डॉटर है, बस उसकी बेटी है, और वो आयरन मास्टर है। तो इस बार क्रिसमस पे वो चाहते थे कि कोई हमारे साथ हो जिसके साथ हम क्रिसमस मना सकें। ऐसा करके उसको मना के वो ले गई अपने साथ। कहाँ ले गई? एडला मेंसन उसको ले गई मैनोर हाउस। मैनोर हाउस ये आयरन मास्टर का घर है, मैनोर हाउस पे ले गई। अब मैनोर हाउस पे जब ले गई तो वहां पे जो वेलेट था, यानी कि जो नौकर था, नौकर ने उसको वॉश किया, रेड ट्रैप सेलर को वॉश कर दिया, कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए, शेव्ड, उसकी शेविंग बना दी, और उसको एक कोट भी पहना दिया जो आयरन मास्टर का ही पुराना कोट था, एक कोट पहना दिया, सूट बूट पहना के एकदम चकाचक कर दिया। और जब वो बिल्कुल चकाचक हो गया तो सुबह मॉर्निंग में जब टेबल पे आया ये रेड ट्रैप सेलर इस भेस में, तो आयरन मास्टर ने, अब दिन का टाइम था और बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, उसने पहचान लिया कि यार ये तो वो बंदा नहीं है, ये तो कैप्टन वॉन्स्टेल नहीं है। तो उसने उसको बोला रेड ट्रैप सेलर को कि भाई तूने तो धोखा दिया है। रेड ट्रैप सेलर सेड नो, मैंने कभी ये प्रिटेंड नहीं किया कि मैं कैप्टन हूं, आप मुझे जबरदस्ती लेके आए थे, मैंने तो नहीं कहा कि मैं कैप्टन वॉन्स्टेल हूं। तो इस पर आयरन मास्टर ने कहा कि तू बता तो सकता था, क्या हो कि अगर मैं पुलिस को बुला लूं, शेरिफ को बुला लूं, शेरिफ इज पुलिस यहाँ पे, शेरिफ को बुला लूं तो क्या हो। तो इस पे रेड ट्रैप सेलर ने कहा कि सब लोग जो है, फिर उसने अपना वही डायलॉग पुराना वाला कि द होल वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, सारा वर्ल्ड जो है वो एक रेड ट्रैप ही है। आपने भी मुझे कुछ आकर्षण दिया अच्छे भोजन का, अच्छे कपड़ों का, और मैं भी आ गया, और शेल्टर का, तो मैं भी झांसे में आ गया, इसलिए मैं यहाँ पहुंच गया, बाकी मैंने तो प्रिटेंड नहीं किया था। इस बात पे आयरन मास्टर जोर जोर से हंसने लगा एंड ही सेड कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ही ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट, अब तू बाहर चल, अब तू जा सकता है। इस पे एडला ने कहा, एडला कन्विंस्ड हर फादर, एडला ने अपने फादर को कन्विंस किया कि नहीं पिताजी, ये बेचारा गरीब आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता होगा, और जहां भी ये जाता है इसको लोग भगा देते हैं कि भाग यहाँ से, ठीक है, इसको बेचारे को कभी स्वीकृति नहीं मिली, इसको बेचारे को कभी प्यार नहीं मिला। क्यों ना हम इस क्रिसमस पे कम से कम साल में एक बार ही सही इसको भी अच्छा जीवन जीने का अवसर मिले। इस बात पे उसने, आयरन मास्टर ने कहा कि आई होप यू डोंट रिपेंट, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम्हें पछतावा ना हो अपने डिसीजन का। पर फिर भी बेटी के कहने से वो मान गया, और बेटी ने कहा कि इस क्रिसमस पे हमें इसे रहने दो, और क्रिसमस मनाने के बाद ये चला जाएगा जब ये चाहेगा, ठीक है। तो चलिए, वो रुक गया उनके कहने पे। अब क्रिसमस का टाइम आ गया, क्रिसमस पे उन्होंने खूब सेलिब्रेट किया, और जितनी भी फेस्टिविटीज थी, ये मैंने लिखा हुआ है,
पेडलर मेड टू पार्टिसिपेट इन ईच फेस्टिविटीज। पेडलर को मौका दिया गया कि वो सब फेस्टिविटीज में जितने भी उनके, पेडलर मेड टू पार्टिसिपेट इन ईच फेस्टिविटी, जितने भी उनके फंक्शन थे, क्रिसमस का जो भी उत्सव था, उसमें सभी चीजों में उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अच्छा भोजन किया और पूरा उसने एंजॉय किया। इसके बाद यहां से अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन जो फादर एंड डॉटर वो दोनों चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर एंड डॉटर वेंट टू चर्च। अगले दिन फादर एंड डॉटर चर्च में चले गए और वो जो पेडलर था वो अभी उनके घर पे ही था। चर्च पे चले गए और वापस अब आ रहे हैं तो चर्च में उन्होंने सुना कि वहां पे उन्होंने सुना कि कोई क्रॉफ्टर है, ओल्ड मैन है, एंड ही हैज बीन रॉब्ड, और उसको लूट लिया गया है। उसके 30 क्रोनर किसी रेड ट्रैप सेलर ने चुरा लिए हैं। किसी रेड ट्रैप सेलर ने उसके 30 क्रोनर चुरा लिए हैं। अब दोनों को डर लग गया, ठीक है, और फादर डॉटर को कहने लगा कि देख लो, मैंने तो तुम्हें पहले बताया था, अब क्या होगा पता नहीं, घर पहुंचेंगे तो हमारा जो कीमती सामान है वो मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा। अब बेटी जो है एडला, वो भी अपसेट है बेचारी कि कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, कहीं असल में ऐसा तो ना हो कि वो सच में चोरी कर ले। हमारी जो सिल्वर स्पून्स हैं, फादर ने कहा कि वो कहीं वो उठा ले जाए, सब कुछ सिल्वर स्पून्स उठा ले जाए, चांदी की चमचे हैं वो उठा ले जाए। खैर वो घर पहुंच गए। कौन घर पहुंच गया? डॉटर एंड फादर घर पहुंच गए। डॉटर एंड फादर जब घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा, जो वैलेट था, सेवक था वहां पे, उससे सर्वेंट से पूछा कि वो रेड ट्रैप सेलर कहाँ है। ठीक, वो कुछ लेके तो नहीं गया। तो सर्वेंट ने बताया कि वो रेड ट्रैप सेलर कुछ लेके नहीं गया बल्कि कुछ देके गया है, और ये कहा है कि ये एडला को दे देना। ठीक है, ये कह के एडला ने दैट वाज अ गिफ्ट, वो कोई गिफ्ट था जो कि अच्छे से पैक्ड भी नहीं था, प्रॉपरली पैक्ड नहीं था। एडला ने गिफ्ट को खोला तो उसमें मिला एक छोटा रेड ट्रैप, वही जो वो बेचता था, छोटा रेड ट्रैप मिला, और उस छोटे से रेड ट्रैप के अंदर 30 क्रोनर मिले, वही 30 क्रोनर जो उसने उससे चुराए थे, 30 क्रोनर मिले। और उसमें एक लेटर भी मिला। लेटर में उसने क्या लिखा हुआ था? ऑनर्ड, लेटर में लिखा उसने, रेड ट्रैप सेलर ने लिखा, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, चूंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, मुझे कैप्टन की भांति मेरे साथ बिहेवियर किया, तो मुझे भी आपको एम्बेरस नहीं करना चाहिए, आपको दुखी नहीं करना चाहिए कि आपने एक चोर को शरण दी। मैं भी आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता कि आपने एक चोर को शरण दी। मैं भी कैप्टन की भांति ही अपना व्यवहार दिखाऊंगा, ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ है। और उसने फिर लिखा, द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, ये जो रेड ट्रैप मैं आपको दे रहा हूं ये मेरी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है, क्योंकि मुझे रेड ट्रैप सेलर को आपने रेड ट्रैप में फंसने से बचा लिया। कैसे फंसने से बचा लिया? वो पैसे के लालच में वो भी आ गया था ना। हैड यू नॉट रेज्ड मी टू द लेवल ऑफ ए कैप्टन, आई वुड हैव बीन कॉट इन द रेड ट्रैप। अगर आप मुझसे एक कैप्टन की भांति मेरे साथ व्यवहार नहीं करती तो शायद मैं भी इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस जाता, लेकिन आपने मुझसे इतना ऊंचा और इतना अच्छा व्यवहार किया कि मैं भी अब आपसे अच्छा व्यवहार करूंगा। और उसने ये लेटर में ये भी लिखा कि 30 क्रोनर नोट्स जो उसके क्रॉफ्टर के हैं ये उसको वापस कर देना, और ये जो रेड ट्रैप है ये आपके लिए गिफ्ट है। और फिर बोलता है, ये उसने लास्ट में साइन जो किया उस लेटर के नीचे वो किया, कैप्टन वॉन स्टेल सेव्ड फ्रॉम द रेड ट्रैप। उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से साइन किया। ये स्टोरी है मोटी मोटी। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर ले 5 मिनट के अंदर। देखिए अब यहाँ पे, क्योंकि मैं स्टोरी करा चुका हूं, यहाँ पे आप वीडियो को एक बार रोक लेंगे, वीडियो को रोक के और ये सारे नोट कर लेंगे। ये सारा नोट करने के बाद फिर से वीडियो को प्ले करेंगे और दूसरे राउंड में आप इसको समझेंगे। देखिए स्टोरी का नाम है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप होता है चूहेदानी, जिसमें चूहे पकड़ने का होता है, जो लोहे के तारों से बनता है, उसको रेड ट्रैप बोलते हैं। सेल्मा लेजलॉफ का लेसन है ये, जो स्वीडिश राइटर है। इस स्टोरी में हम पाते हैं कि एक रेड ट्रैप सेलर है, रेड ट्रैप बेचने वाला है, और जो कि फार्म्स पे मांगता है, तार तूर मांग लेता है, कुछ उसे मिल जाते हैं, उन्हीं को जोड़ जाड़ के वो रेड ट्रैप्स बनाता है। ठीक है, लेकिन रेड ट्रैप्स बना के उसको इतनी आमदनी नहीं होती
कि उसका गुजारा हो सके। तो इसलिए वो बीच बीच में बेगिंग भी कर लेता है, भीख भी मांग लेता है, और कभी जरूरत पड़ने पर थीवरी भी कर लेता है, यानी चोरी भी कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से उसका जीवन चल रहा है। और वो एक वैगाबॉन्ड है, VAGABOND, वैगाबॉन्ड है, यानी उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, वो बस ऐसे ही घूमता ही फिरता रहता है और सामान बेचता रहता है, वो अपने रेट ट्रैप्स बेचता रहता है। उसको ये ख्याल आता है कि द होल वर्ल्ड इज अ रेट ट्रैप, कि सिर्फ मैं ये क्या रेट ट्रैप बेच रहा हूँ, ये सारा संसार ही रेट ट्रैप है, सब लोग फंसे हुए हैं। जैसे रेट ट्रैप में आप कोई आकर्षण रखते हो, कोई बेट रखते हो, BAIT, बेट माने वो आकर्षण, जैसे कोई चीज का टुकड़ा है, कोई पॉक है, वो आप रखते हो और चूहा फटा के फंस जाता है। ऐसे ही ये पूरा संसार ही एक रेट ट्रैप है, जिसमें आप पैसा है, फूड है, शेल्टर है, कपड़े हैं, ठीक है, और इस टाइप की जो कीमती वैल्यूएबल थिंग्स हैं, ये सारी क्या है, बेट्स हैं, आकर्षण है, जिसमें लोग फंसे हुए हैं। ऐसा सोचता रहता है और सोच सोच के बड़े मजे लेता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको किसी ने सम्मान दिया नहीं, तो वो लोगों के बारे में ऐसा सोच के खुश रहता है कि देख सब लोग फंसे हुए हैं, कुछ फंस चुके हैं, कुछ फंसने वाले हैं, कुछ प्रोसेस में, सब फंस रहे हैं। एक दिन वो ऐसे ही देर हो गई उसे, तो उसे रात के लिए कहीं शरण चाहिए थी। उसने एक ग्रे कॉटेज देखी, एक छोटी सी झोपड़ी देखी। उसने झोपड़ी में जाके पूछा कि मुझे रात के लिए शरण मिलेगी क्या। तो उस झोपड़ी में एक ओल्ड क्रॉफ्टर रहता था, जो कि अकेला रहता था, एक ओल्ड क्रॉफ्टर अकेला रहता था। उससे पूछा कि मुझे शरण दे दीजिए। ओल्ड क्रॉफ्टर बेचारा अकेला था, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि कोई मेहमान आ गया, आज का दिन अच्छा बीतेगा, ठीक है, क्योंकि वो अकेलेपन से दुखी था। ओल्ड क्रॉफ्टर ने उसे हाँ कह दी, उसका स्वागत किया। स्वागत करने के साथ साथ उसको पॉरेज, दलिया टाइप चीज समझिए, दलिया खिलाया, टोबैको भी दिया उसको, टोबैको भी दिया, और उसके साथ ताश भी खेले, गेम ऑफ कार्ड्स भी खेला। ठीक, फिर वो बातें करते रहे, तो उसने बताया कि अब क्या करते हो तुम। सो क्रॉफ्टर ने बताया कि मैं पहले राम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था, लेकिन अब बूढ़ा होने के कारण लेबर नहीं कर पाता, तो अब मेरे जो रोज आय का साधन है वो ये है कि मैंने गाय पाल रखी है, उसके दूध से क्रीम बनाता हूँ, वही बेचता हूँ। इस पे रेड ट्रैप सेलर ने थोड़ा शक की दृष्टि से देखा कि क्या ये इतने कमा लेता है क्या। तो क्रॉफ्टर ने बताया कि ठीक ठाक कमाई हो जाती है, मेरा गुजारा हो जाता है, पिछले महीने ही मुझे 30 क्रोनोर मिले हैं, 30 क्रोनोर मिले हैं। और उसको वो कील पे थैली टंगी हुई थी जिसमें 30 क्रोनोर थे, वो लाके दिखाता भी है कि ये देखो ये रहे 30 क्रोनोर, और उसमें वापस रखता है थैली में, और खिड़की के पास जो कील थी उसमें वापस वो थैली टांग देता है। ऐसा करके फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह मालिक जल्दी उठ जाता है, क्रॉफ्टर उठ जाता है, ये रेड ट्रैप सेलर भी उठ जाता है। क्रॉफ्टर अपने काम चले जाता है, रेड ट्रैप सेलर दूसरी तरफ चले जाता है, दोनों चले जाते हैं। लेकिन आधे घंटे के बाद जो रेड ट्रैप सेलर है वो वापस आता है, खिड़की का जो शीशा था वो कांच का था, उसको स्मैश करता है, उसको तोड़ देता है, उसको तोड़ के हाथ डाल के, और वो जो पैसे की थैली थी वो निकाल लेता है। उस पैसे की थैली में कितने पैसे थे, 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर निकाल लेता है। 30 क्रोनोर चोरी कर लेता है, चोरी करके, और फिर बड़ा खुश होता है कि जैसे मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मौज हो गई, कई दिनों का काम चलेगा। और वो जा रहा होता है, तब उसे याद आया कि हाईवे की तरफ मुझे नहीं जाना चाहिए, कहीं मैं फंस जाऊं, मैं जंगल की तरफ जाता हूँ। ही इज लॉस्ट इन द वुड्स, लेकिन वुड्स में, जंगल में वो खो जाता है, और वो उसी जगह चक्कर काटता रहता है सारा दिन। ऐसा करते करते उसको फिर महसूस होता है कि मैं भी ट्रैप में आ गया, मैं भी फंस चुका हूं। लेकिन रात हो जाती है अब चक्कर काटते काटते, और दिसंबर का महीना है, और अंधेरी रात है, ठंड का मौसम है, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लगभग निढाल, ये सोच के कि अब तो तेरा अंतिम समय आ ही गया है। तभी उसे कुछ थंपिंग, कुछ धाड़ धाड़ की आवाज आती है। तो वो देखता है कि दूर कहीं राम्सजो आयरन वर्क्स है, राम्सजो फैक्ट्री है, वहीं पे जो लोहे के पीटने की हथौड़ों की आवाज आ रही थी, वो वहां चला जाता है। वहां जाकर वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वहां पे जो काम कर रहा होता है, उस ब्लैक स्मिथ से कहता है कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या। तो ब्लैक स्मिथ उसको बोल देता है हाँ ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे जो वेगाबॉन्ड्स थे, जो बेचारे असहाय थे, वो आ जाते थे, और वो भट्टी, वहां पे फर्नेस थी, भट्टी के सारे बैठ जाते थे ताकि उनकी रात कट जाए ठंड के मौसम में। तभी जो राम्सजो आयरन वर्क्स का मालिक है वो इंस्पेक्शन के लिए आता है। जब इंस्पेक्शन के लिए आता है तो उसकी नजर रेड ट्रैप सेलर में पड़ती है, जो कि वहीं लेटा हुआ था। तो वो उसको गलती से ये सोच लेता है कि ये तो उसका रेजिमेंटल कॉमरेड है, उसके रेजिमेंट में उसका कॉमरेड साथी था, कैप्टन वॉन्स्टेल है ये तो। उसने सोचा कि कैप्टन वॉन्स्टेल है, जबकि वो कैप्टन वॉन्स्टेल नहीं था। वो रेड ट्रैप सेलर को बोलता है कि चल भाई तू मेरे घर चल, ठीक है, और बहुत दिनों बाद मिले हैं, और सुनाओ कैसा है, और तुमने जॉब क्यों छोड़ दी थी, वगैरह वगैरह। लेकिन रेड ट्रैप सेलर घर जाने से मना कर देता है। रेड ट्रैप सेलर को पता है कि तूने 30 क्रोनोर्स चोरी किए हुए हैं और तू पकड़ा जा सकता है, तो क्यों ऐसा रिस्क लिया। वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। खैर
आयरन मास्टर जो उस फैक्ट्री का मालिक था वो वापस अपने घर जाता है और अपनी डॉटर को भेजता है इस बार। वही सोचता है कि शायद डॉटर के कहने से आ जाए, मेरे कहने से तो आया नहीं, डॉटर के कहने से आ जाए। डॉटर जो थी एडला विल्मेंसन, अब एडला विल्मेंसन आती है फैक्ट्री में घर से एक फर का कोट लेके, और वो उसकी टोपी हटाती है आके और उसको रिक्वेस्ट करती है रेड ट्रैप सेलर को कि चलो आप हमारे घर चलो। डॉटर एडला के कहने से, बिकॉज एडला वाज वेरी पोलाइट, एडला के कहने से रेड ट्रैप सेलर मान जाता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। खैर वो उसके घर चला गया एट मैनोर हाउस, वो घर का नाम है। मैनोर हाउस पे चला गया, वहां पे जो वैलेट था, VALET, वैलेट माने नौकर, वहां पे जो वैलेट था उसने उसको नहलाया धुलाया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, शेव्ड, उसकी शेविंग वेविंग की, उसको एक पुराना कोट भी दिया आयरन मास्टर का, मतलब उसको सूट बूट में करके बिल्कुल तैयार कर दिया। जब तैयार होकर वो सुबह ब्रेकफास्ट पे आया जो रेड ट्रैप सेलर, तो आयरन मास्टर ने पहचान लिया कि यार ये तो वो नहीं है, ये तो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, क्योंकि तब वो अंधेरा था शायद और उसको धोखा हो गया था, लेकिन अब दिन की लाइट थी और बिल्कुल साफ सुथरा था वो। अब उसे साफ साफ पता चल गया कि ये तो वो नहीं है। उसने उसको कहा कि मैं आपको शेरिफ के हवाले कर दूं, तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूं, तो इस पर रेड ट्रैप सेलर ने बताया कि मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मैं कैप्टन वॉन स्टेल हूं, और मैंने आपको मना भी किया था, ठीक है। फिर भी वो नहीं माना, तो अब उसने बोला कि ठीक है, आई ऑर्डर यू टू गेट आउट, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आप चले जाओ यहां से। इस पर एडला जो उनकी डॉटर थी उसने कहा कि नहीं, इसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है, लेकिन फिर भी ये आ गया है तो ये बेचारा सारा साल भटकता रहता है, कम से कम एक दिन तो ये भी सुख का देखे, नहीं एक दिन तो ये चैन की नींद ले, अच्छा खाना खाए, और क्यों नहीं ये क्रिसमस के लिए हमारे साथ रुक जाए, क्रिसमस हमारे साथ मना ले, फिर उसके बाद इसकी मर्जी है, जाना चाहे तो चला जाएगा। एडला की बात उसके फादर ने मान ली कि ठीक है, राइट। अब इतना हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह उसने, पेडलर ने खूब खाया और फेस्टिविटीज, पूरा फेस्टिवल मनाया, क्रिसमस मन गई। अगले दिन सुबह 10 बजे जो है फादर और डॉटर जो है वो वेंट टू चर्च, वो सुबह चर्च चले गए, और ये रेड ट्रैप सेलर उनके घर पे ही था अभी तक। चर्च में उन्होंने सुना, दे हर्ड ए रेड ट्रैप सेलर हैड रॉब्ड क्रॉफ्टर, उन्होंने वहां पे सुना कि किसी रेड ट्रैप सेलर, चर्च में फादर और डॉटर ने सुना कि किसी रेड ट्रैप सेलर ने 30 करोड़ लूट लिए हैं ओल्ड क्रॉफ्टर से, जो पहले रम्स जो आयरन मिल्स में काम करता था। अब फादर को और एडला को दोनों को चिंता हो गई कि अब हम घर पहुंचेंगे तो शायद कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि रेड ट्रैप सेलर सारा सामान चोरी करके ले जाए। खैर डरते डरते वो घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले नौकर से पूछा कि वो रेड ट्रैप सेलर कहाँ है, वो कुछ उठा के तो नहीं ले गया। इस पर उसने कहा कि वो कुछ लेके नहीं गया। रेड ट्रैप वैलेट ने कहा, नौकर ने कहा कि वो कुछ लेके नहीं गया, उल्टा कुछ देके गया है, एक गिफ्ट देके गया है, क्रिसमस गिफ्ट देके गया है एडला के लिए। एडला ने वो गिफ्ट देखा और खोला खोलने पर उसने पाया कि उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था, ठीक, और उस रेड ट्रैप के अंदर वही 30 करोड़ रखे हुए थे जो उसने चोरी किए थे, और साथ में एक लेटर था। उस लेटर में उसने लिखा था कि आपने मुझे इतना जो इज्जत और अफजाई दी, मुझे कैप्टन समझा, कैप्टन वॉन स्टेल के बराबर मुझे सम्मान दिया, तो मैं भी आपको, एडला को संबोधित कर रहा है, कि मैं भी आपको जो है एम्बेरस नहीं करूंगा, अपसेट नहीं करूंगा, आपको उदास नहीं करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा, मैं भी कैप्टन जैसा ही व्यवहार करूंगा। और ये 30 करोड़ मैंने रख दिए हैं, ये 30 करोड़ उसके क्रॉफ्टर के वापस कर देना, ठीक है, ताकि कोई आपको ये ना कहे कि आपने एक चोर को शरण दी, ठीक। और ऐसा कह के और वो जो गिफ्ट देके नीचे वो साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेल, ठीक है। और वो ये भी कहता है कि आपने मुझे रेड ट्रैप में फंसने से बचा लिया, अगर आप मुझे इतना सम्मान नहीं देते तो शायद मैं भी रेड ट्रैप में फंस जाता, उस 30 करोड़ के चक्कर में फंस जाता, लेकिन अब मैं उससे बाहर आ चुका हूं। थैंक्स करता है उसको और नीचे अपने साइन करता है, और वो अब जा चुका है। ये लेटर पढ़ के एडला बहुत खुश होती है। तो इस यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाएगी। इससे हमें फिर कहानी में मिला क्या कि एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड। किसी आदमी की एसेंशियल गुडनेस, उसकी अच्छाई, किसी भी आदमी की अच्छाई को जगाया जा सकता है अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें तो। अब रेड ट्रैप सेलर के साथ एडला ने अच्छा व्यवहार किया तो उसके अंदर जो अच्छाई थी वो जाग गई, ठीक है। पहले सारा जमाना उसको गालियां देता था, उसको धुतकारता था, तो वो भी जमाने को गालियां देता था, धुतकारता था, तो वो बुराई को बुराई मिलती थी। अब एडला ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया
तो उसके अंदर की अच्छाई जग गई और उसने वो चोरी किए हुए पैसे वापस कर दिए और गिफ्ट भी देके गया और ये भी धन्यवाद भी किया कि मैं रेड ट्रैप में नहीं फंसा। ये स्टोरी का सार था। आशा है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, 8-9 एक्सप्रेशंस हैं जो स्टार्टिंग में दिए हैं, वो मैं नीचे पिन अप कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। बाकी स्टोरी क्लियर हो गई होगी। आपको कोई भी इस लेसन से क्वेश्चन आता है, लगभग जो है ये सारे पॉइंट्स को अगर आप आपस में जोड़ देंगे, आपके लगभग सारे आंसर्स कवर हो जाएंगे। दैट वाज ऑल फॉर द डे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।